तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो हमने यहाँ कुछ परिमेय संख्याएं ली हैं और उनका दशमलव प्रसार हमने निकाला है भाग करके, है ना। इसे कहते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। तो हमने भाग करके निकाला है और इन्हीं में हमें कुछ चीजें देखनी है। तो देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। इसमें कुछ पॉइंट हमें नोट करने हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है, कहता है कि कुछ चरण के बाद, लिखते हैं पहले, कुछ चरण के बाद शेषफल शून्य हो जाता है या पुनरावृत्ति करता है। कदा कुछ चरणों के बाद शेषफल शून्य हो जाता या पुनरावृत्ति करता है। देखो मतलब क्या है इसका। जैसे यहीं पे देखें कि 7/8 लिखा, 7 को हमें भाग करना 8 से, तो हमने कर दिया, ये आया। ठीक है, ये मैंने पहले से इसलिए लिखे क्योंकि टाइम ज्यादा लगता, वीडियो बड़ी हो जाती ज्यादा, है ना। तो हमने भाग किया तो इसमें शेषफल 0 आ गया, एक जगह आ गया 0। ठीक है, हो गया 0, शून्य हो जाता या पुनरावृत्ति होती है। हमने 3 में भाग किया, 10 में भाग किया 3 से, तो क्या 3 बार जाएगा 9, एक आएगा शेषफल। भैया शेषफल एक आया, 0 लिखेंगे, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, फिर 3 3 3, देखो ये रिपीट हो रहा। या हम इसको देखो, ये जो 3.33 ऐसे डॉट डॉट में चल रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 बार। ठीक है, ये जो लाइन होती है इसे बार पढ़ा जाता है, बार। हालांकि ये इंग्लिश का शब्द है बार। ठीक है, ऊपर ही बना दें इसके, ये पीछे ही बताया था इसको क्या पढ़ते हैं। ठीक है, शून्य हो जाता या पुनरावृत्ति होती है, ऐसे ही इसमें है। देखो आगे फिर हमने 1 में भाग करना था 7 से, तो पहले दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और भाग करने के बाद इतना आया और वापस देखो फिर से 1 आ गया। ठीक है, शेषफल, शेषफल की बात कर रहे, देखो शेषफल की बात कर रहे, यहां हर बार शेषफल क्या था 1 1 1, यहां पे 0 ही हो गया था। यहां पे देखो सबसे पहले शेषफल क्या आया 3, फिर शेषफल आया 2 क्योंकि एक 0 हमने लगाया भाग करने के लिए, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 1 आ गया, और हम फिर भाग करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 बढ़ जाएगा, और फिर से ये पुनरावृत्ति होगी, फिर से पूरा यही आएगा। ये 1/7 जो है 1/7 .4285 बार, ये है ना। बार बार इसी की पुनरावृत्ति होगी। तो पहला पॉइंट हो गया, या तो शून्य हो जाता या पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, ऐसे यहां पे क्या 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं 3.3 बार। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। देखते हैं दूसरा पॉइंट, कहता है शेषों में, है ना, थोड़ी टफ है इसकी लैंग्वेज, तो मैं देख के लिखूंगा। कहता है शेषों में पुनरावृत्ति श्रृंखला में शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों
की संख्या भाजक से कम होती है। अच्छा, इन्होंने ये कहा, देखो शेषों में पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टि देखो क्या होती है। प्रविष्टि को हम एक तरह से कह सकते हैं अवयव या सदस्य भी बोल दो, अवयव या सदस्य। यहां लिखा जो शेष है, जो शेष की पुनरावृत्ति श्रृंखला है जिसमें रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे इसमें क्या आ रहा था, देखो ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, इसमें आप लोग पहले ये तीनों लिखना और खुद से भाग करके देखना क्या आता है। इसमें जो शेषफल है वो हर बार एक आ रहा, एक 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 ऐसे ही, ठीक है। और देखो भाजक क्या, भाजक 3 से कम है, ठीक है। सॉरी, भाजक 3 है तो ये हर बार एक एक आ रहा, ठीक। अब देखो इसमें, इसके लिए देखें तो शेषफल क्या आया था, पहली बार आया 6, ठीक है, फिर 4 और लास्ट में 0 ही हो गया। और भाजक 8, ठीक है, भाजक 8। यहां पे देखो शेषफल क्या है यहाँ पे। अब जब आप खुद से करेंगे तब पता चलेगा। पहला था 3, फिर 2, 6, 4, 5 और फिर से आया 1, ठीक है। तो हम सिर्फ एक ही श्रृंखला ले रहे हैं, आगे वाला नहीं, मतलब जितना रिपीट हो रहा है उसमें एक ही पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, इतना। और भाजक देखो 7 से कम है, 7 से कम है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। अच्छा, इसमें ऐसा तो कोई नहीं समझ रहा कि ये जो शेषफल है इस संख्या से छोटा है, ऐसा तो कोई नहीं समझ रहा कि शेषफल इस संख्या से छोटा, ऐसा नहीं है। देखो इसमें क्या लिखा, शेषों की पुनरावृत्ति की श्रृंखला अगर देखो हम श्रृंखला में लिखे, चेन बना के पूरे एक साथ लिखो। पहले शेषफल आया 3, 2, 6, 4, 5, ठीक है। तो अच्छा, हालांकि सबसे पहला एक ही है इसमें, क्योंकि भाग तो गया नहीं था तो शेषफल में ही लिया जाएगा, तो एक भी लिख लिया हमने, ठीक। अब यहां हमने श्रृंखला बना के लिखी, वो मैंने अलग अलग लिख दिया था, मुझे लगा शायद आ जाए ये। और यहां देखो श्रृंखला, हर बार शेषफल क्या आ रहा, 1। तो इस श्रृंखला में कितने सदस्य हैं भाई, 3 कुर्सियां हैं, ठीक है। तीनों एक लाइन में, और पे 4 कुर्सियां, सॉरी 4, तो चारों पे कुछ लोग बैठे हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इस श्रृंखला में कितने लोग, 4 सदस्य। ऐसे ही इस श्रृंखला में कितने सदस्य, 6, इसमें 3, इधर 1। तो जो सदस्यों की संख्या है, प्रविष्टि हमने कहा लिखा था, प्रविष्टि यहीं पे इसमें लिख लेना ऐसे, जिससे याद रहे, सदस्य या अवयव लिख दो, ठीक है, सदस्य या अवयव, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितने रिपीट हो रहे, 1, इसमें 3 आए, इसमें 6 आए। तो अब हमें संख्या देखनी कौन सी, भाजक वाली। भाजक 3 है और यहाँ कितने पुनरावृत्ति कितने की हो रही है, सिर्फ 1 की, एक आएगा हर बार। यहाँ तो खत्म ही हो गया, 8 से छोटा कोई बात ही नहीं। यहाँ देखो भाजक 7 है, अब यहाँ पुनरावृत्ति शेषफल की होगी, 1 से शुरू होगी, फिर आएगा 3, 2, 6, 4, 5 और फिर यहाँ खत्म, ठीक है। इतने ही आएंगे। तो जो एक श्रृंखला होती है, क्यों हमें पता है यही रिपीट हो रहा, बार बार यही रिपीट आएगा, शेषफल इसमें क्या, यही तो आए थे हर बार, तो यही रिपीट होते रहेंगे। तो इन्हें गिनना है और भाजक से देखना है। तो ये 6, ये 7, भाजक बड़ा है, ठीक है। ये मतलब है इसका, जो श्रृंखला में सदस्य होंगे वो भाजक से कम ही होंगे हमेशा, ठीक है, ठीक। तो अब ये नोट करो, क्योंकि हमें थोड़ा साफ करना पड़ेगा। अगला एक और पॉइंट है उसके लिए।
देखो तीसरा पॉइंट है, यदि शेषों में पुनरावृत्ति हो रही है, जो शेष फल आएंगे, है ना भाई, यहाँ कुछ ना कुछ तो बचते ही है हर बार में, ठीक है। यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। तो देखो क्या लिखा कि यदि शेषों में पुनरावृत्ति होती है, तो देखो इसमें शेष फल में पुनरावृत्ति हो रही है, एक एक आ रहा था हर बार शेष फल, हर बार। तो कहा कि अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है भागफल में। तो भागफल में जो अंक हैं उनमें भी एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होगा। जैसे इसमें क्या पुनरावृत्ति खंड है, ये 3 के बाद 3 दशमलव, देखो 3 3 3 3 आ रहा, यही पुनरावृत्ति खंड है। अगर शेषफल में पुनरावृत्ति हो रही है तो भागफल में भी होगी। सीधा मतलब यही है इसका कि अगर शेषफल में पुनरावृत्ति हो रही है तो भागफल में भी होगी। ऐसी देखो इसमें पुनरावृत्ति कहीं नहीं थी क्योंकि ये पूरा खत्म ही हो गया, 3 अंक के बाद खत्म। लेकिन जिसमें पुनरावृत्ति हो रही है उसमें एक निश्चित पुनरावृत्ति खंड मिलेगा, ये इनका कहना है। तो पुनरावृत्ति खंड बिल्कुल इसमें मिला हमें 3, और इसमें ये लिखा 1 4 2 5 1 4 2 8 5 7। भाई अगर आगे भाग करना शुरू करो फिर से ही आ जाएगा। भाई आप लोग अपना करके देख लेना, सबके सब इसके बाद यहां से स्टार्ट होगा, पूरा यही दोबारा लिखोगे नीचे और फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये है पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो गया, बस हो गया। और एक और बात जो हम लिख लेते हैं, भाग देने पर अगर कहीं पे शेषफल 0 आ जाए, जैसे हम भाग कर रहे हैं, कहीं पे शेषफल 0 आ जाए तो उसे हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अगर शेषफल 0 आ गया तो शांत दशमलव प्रसार, और अगर 0 नहीं आया, पुनरावृत्ति हो रही है। भाई देखो अगर शेषफल की पुनरावृत्ति होगी तो भागफल में भी पुनरावृत्ति ही होगी, दोनों जगह एक साथ होती पुनरावृत्ति। यहां नहीं हुई, देखो दोनों में ही नहीं हुई, खत्म ही हो गया। और अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो शेषफल में भी होगी और भागफल में भी होगी। तो जहां पुनरावृत्ति होती है उसे कहा जाता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार लिख दो या प्रसार लिख दो, है ना, यहां दशमलव निकाल सकते हैं डायरेक्ट, शांत प्रसार लिख दो। तो इसमें भी पुनरावृत्ति हो रही, इसको भी क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती प्रसार, ठीक है। ये अच्छा, इसको एक और नाम दिया गया है, देखते हैं क्या नाम दिया गया है। इसको एक और नाम दिया गया है अशांत के लिए, अनवसानी आवर्ती प्रसार। अच्छा देखो दोनों एक ही बात है, अशांत के लिए अनवसानी कह दिया गया, ठीक है। ये हुआ जब से यूपी बोर्ड इन्होंने एनसीईआरटी किया ना पूरा, तब से ये नाम आया, उसके पहले अशांत ही चलता था, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, और इसके आगे अब हम पढ़ेंगे क्या, इसके आगे हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम देखो 10/3 से क्या लिया है, 3.3 बार, इससे हम ये ले आए, कैसे, भाग करके, भाग कर दिया, आ गया। अब हमें पढ़ना ये है कि 3.3 बार से 10/3 ले आओ। अब हमें इससे ये पढ़ना, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम पढ़ते हैं। और एक चीज इसमें देखो, ये जो हमने भाग किए हैं, ये सबके सब, ये सबकी सब कैसी संख्याएं हैं, परिमेय। अपरिमेय संख्या में हम ऐसे कर ही नहीं सकते भाई, हमने यहाँ भिन्न लिख रखी थी, वो हमने भाग किए है। अपरिमेय में क्या होता, अशांत आवर्ती होता, दशमलव अशांत अनावर्ती ना कभी खत्म होता ना उसमें पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। तो आगे हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हम परिमेय संख्या पढ़ने, ज्यादातर कुछ ऐसे होंगे जहां अपरिमेय संख्या आएंगी तो हम वहां देखेंगे कैसे करेंगे। फिलहाल वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं कैसे हम दशमलव संख्या से भिन्न लेके आते हैं, वो पढ़ेंगे आगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है कि दिखाइए कि
3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में इसे P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरे शब्दों में कहा कि हमें इसे इस रूप में व्यक्त करना। देखो, किसी भी संख्या को परिमेय सिद्ध करना है, बस भिन्न के रूप में ले आओ। किसी भी संख्या को परिमेय सिद्ध करना, भिन्न के रूप में ले आओ। और जो अपरिमेय सिद्ध करने वाला वो आपका क्लास 10th में, तो उसी में पढ़ोगे। तो देखते हैं इसको हम कैसे भिन्न के रूप में लाएंगे। बिल्कुल सरल है, दशमलव हटा दो, संख्या लिखी 1 4 2 6 7 8, नीचे लाइन करो, 1 लिखो, 1 लिख दिया। ठीक, अब यहां पे इस संख्या में गिनो कि दशमलव के आगे कितने जीरो, 3 और 3 6, जितने अंक उतने जीरो लगा दो। आ गई भिन्न के रूप में, हो गया। बस इतना सरल होता है इसको करना। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं आगे और भी इसमें है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें कहा, क्या कहता है कि दिखाइए कि 0.333 डॉट 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 इक्वल 0.03 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमें यह दिखाना है कि जो 0.3 बार है, हम इसे ये ला सकते हैं इस रूप में। आ गया, भिन्न के रूप में लाना। भिन्न के रूप में लाना हमें इसको, भिन्न के रूप में लाना। ठीक है, तो देखो कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे। बिल्कुल सिंपल, लिखो माना x इक्वल 0.3 बार। अब देखो हमने इसे x मान लिया, तो हमें x इक्वल ही लाना P/Q। बस x इक्वल P/Q ले आओ, हो गया। भाई देखो, यही तो हमने मान लिया इसके इक्वल, तो x के इक्वल ले आए, मतलब इसके इक्वल ले आए, एक ही बात है ना। तो अब x के इक्वल लाना, तो देखो कैसे लाएंगे। लिखो, अब पहले ऐसे ही लिखना, फिर बार हटाओ, ऐसे लिख लिया। ठीक, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना, हर क्वेश्चन में दोनों बच्चों में गुणा कराना। अब किससे करेंगे? सबसे पहले तो 1 लिखो, जैसे हमने पीछे वाले में किया था, उसमें अपॉन में 1 लिखा था और 1 के आगे 0 लगाए थे। ऐसे इसमें भी करना, बस इसमें गुणा कराना। 1 लिखो। अब देखो कितने अंकों के ऊपर बार लगा, कितने अंकों के ऊपर बार लगा, सिर्फ 1 के ऊपर लगा बार, 1 के ऊपर लगा, उतने 0 लगा दो। तो दोनों साइड 10 से गुणा कराओ, तो देखो क्या आएगा। इधर हो गया 10x, उधर 10 गुणा 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। अच्छा यार, 3 बार 3 लिखा, अगर हम 4 बार कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी बार चाहो उतनी बार लिखो। यही तो है ना, जितनी बार चाहो उतनी बार लिखो। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, जितनी बार चाहो, भाई अनंत है ना। तो 10x, अब इधर क्या हो जाएगा, 10 से गुणा 1 0 है, यानी कि 1 अंक दशमलव आगे बढ़ गया, तो 3.333 डॉट डॉट 10x। हम इसे क्या लिख दें, इसे हम क्या लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा चलो छोड़ो, इसको ऐसा कर दो। भाई देखो अलग कर दिया इतना, दशमलव के पहले वाला अलग कर दो, बाद वाला ऐसे ही लिखा रहने दो। भाई 0, दशमलव के पहले वाला अलग, तो यहां क्या बचा, इन दोनों को जोड़ो, क्या आएगा, यहां दशमलव, तो 0 और 3 3.333 यही लिखेंगे। तुमने अलग अलग करके लिख दिया, दशमलव के पहले वाला अलग, बाद वाला अलग। तो देखो 10x इक्वल 3 प्लस ये क्या, 0.3 बार है, यही तो है, 0.3 बार है ना। और 0.3 बार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x, तो 10x इक्वल 3 प्लस x, बस x की वैल्यू निकाल लो। ये साइड ले आओ, ये साइड
3। और देखो जब भी x या a y है ना, जो ABCD वाले होते हैं उन्हें घटाना हो तो गुणांक घटाए जाते हैं जो गुणा में लिखा हो। जैसे इसके गुणा में 10 और इस x के गुणा में 1, तो लिखना x ही है और गुणांक घटा दो। 10 में से 9 गया, 1 गया 9 बराबर 3। यानी कि अब आया 10x बराबर 3। तो x बराबर क्या, सॉरी 9x आया ना, 9x ये। तो x बराबर गुणा वाला जाता भाग में 9 और इन दोनों में 3 से भाग चला गया 1/3 और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0.3 बार इक्वल 1/3। x की जगह लिख सकते हैं ये, देखो बस हो गया, आ गया भिन्न के रूप में, P/Q के रूप में आ गया P/Q। तो देखो हमने क्या किया, एक बार फिर देखते हैं हमने क्या किया। हालांकि आगे ऐसे क्वेश्चन हैं और कुछ इससे अलग भी हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं हमने क्या किया कि पहले तो हमने x इक्वल लिखा जो भी दिया गया था, फिर हमने इसे दशमलव प्रसार में लिखा और फिर हमने देखा कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है एक के आगे उतने 0 लिख के गुणा करा। एक के आगे उतने 0 लिख के गुणा करा दो, तो हमने 10 से गुणा करा दिया। एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, तो हमने 10 के अंदर 10 से गुणा करा दिया और जो आया हमने उसके 2 भाग कर लिए, 2 भाग करके लिखे। ठीक, वापस हमने इसे दशमलव प्रसार को बार के रूप में लिख लिया ये, और इसका हमने मान रख दिया यहां से x। हमें x का मान निकालना था तो हमने यहां से x को एक साइड ले आए और ये घट गया, बचा इधर दूसरी साइड 3 और ये 9 गुणा में था, उधर गया भाग में 1/3 आ गया। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 के, दिखाइए कि 1.272727 ना, यानी कि 1.27 जो पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर बार, इसे इस रूप में दिखाया जा सकता है। बिल्कुल दिखाया जा सकता है। देखो परिमेय संख्या है, पुनरावृत्ति हो रही ना, अशांत आवर्ती है तो परिमेय है तो इस रूप में आएगी। तो देखते हैं कैसे आएगी इस रूप में। सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर 1.27 बार, ऐसे ही करके चलना, ऐसे ही सभी में, ठीक है। 1.27 बार, ठीक। इसके बाद क्या किया था हमने, दशमलव प्रसार में लिखा था, फिर दोनों पक्षों में किससे गुणा कराएंगे। देखो 1 लिखो और कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, या देखो बार के नीचे कितने अंक लिखे, 2 लिखे तो 2 0, गुणा करो तो देखो इधर हो जाएगा 100x बराबर 100 गुणा 1.272727 है ना। और आगे एक और लिख लें, जितने यहां लिखे हो क्वेश्चन में, जितने दिए हुए हो उनमें एक बढ़ा के लिख लो, ठीक। तो 100x प्लस 2 0 है, 0.2 अंक आगे 127.272727। तो देखो अब यहां पे पीछे वाला जो किया था उसमें सिंपल था कि यहां 0 लिखा था, आगे 0.33 था, लेकिन यहां 1 लिखा। तो बिल्कुल ऐसा आसानी से ये समझ के समझो चलो कि यहां जो संख्या लिखी, पहले हम इसको और थोड़ा लिख लेते हैं क्या, 127.27 बार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां जो यहां लिखा वो हमें निकाल लेना है इससे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 126 प्लस 1.27 बार। ये देखो दशमलव के पहले वाले जोड़ लो, 126 127 और दशमलव के बाद वाला ऐसे, ठीक है। तो ये लिख गया और इसकी जगह वापस क्या रख देना हमें, x हो गया। तो 100x बराबर 126 प्लस x, और ये साइड ले आओ तो 100x, ये x इधर आया माइनस का और बराबर की दूसरी तरफ 126, और देखो इसका गुणांक क्या 100 और इसका 1, तो 100 में से 1 गया 99x बराबर 126
x बराबर 126/99। आंसर आ गया P अपॉन क्यू की फॉर्म में। बाद में चाहो तो x की जगह ये लिख दो 1.27 बार 126/99 हो गया। ठीक है, तो हमने वैसे ही किया जैसे पीछे किया था, बस थोड़ा अलग आपको लग सकता है यहां पे। वही सीधी सी बात, जो यहां लिखा हमें वही निकालना बाहर, इससे बस उतना ही अलग लिख लो, क्योंकि हम वही उसी की जगह x रखेंगे ना। बार वाला पूरा खत्म हो जाएगा, मैटर ही खत्म। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं अगला। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। दिया है 0.2353535 या 0.235 बार को P अपॉन क्यू की फॉर्म में, P अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको ये घात दिखाइए, हम इसको ऐसे ला सकते हैं। तो ठीक है भाई, दिखाओ कैसे लाएंगे। तो देखो, सबसे पहली बात कि पुनरावृत्ति कहां हो रही है, एक अंक के बाद, है ना, एक अंक के बाद। माना x बराबर 0.235 बार या 2.353535। ठीक है, तो देखो अभी हमने पीछे 2 क्वेश्चन किए, ये भी उसी से होगा, ये भी उसी से होगा, लेकिन एक काम एक्स्ट्रा करना है इसमें। वो क्या है कि हमें दशमलव के बाद डायरेक्ट पुनरावृत्ति वाले अंक चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, सीधे पुनरावृत्ति वाले अंक चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या कि पहले 2 रखा उसके बाद पुनरावृत्ति हो रही है, पहले 2 रखा उसके बाद हो रही पुनरावृत्ति। ठीक है, तो पहले इस 2 को निकालो भाई, 2 को अलग करो और कैसे भी करो, और एक ही तरीका होता करने का, 10 से गुणा करा दो, दोनों पक्षों में 10 से गुणा, तो 10x, और देखो 10 गुणा 0.2353535, इधर 10x और उधर देखो एक अंक दशमलव आगे बढ़ गया। ठीक है, या हम इसको लिख दें क्या, 2.35 बार, लिख गया। अब यहां से स्टार्ट होती वो वाली प्रोसेस जो हमने पीछे 2 क्वेश्चन में की, अब यहां से करेंगे। ध्यान रखना, हमें वहीं से अपना काम शुरू करना जब दशमलव के बाद डायरेक्ट पुनरावृत्ति वाले आए। जैसे हम ये लिख दें कि 3.5 दशमलव, तो देखो 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो पहले हमें ये 3.5 हटाना, उसके बाद हम करेंगे आगे। ठीक है, तो पहले हमने 2 हटा, अब करो अपना काम। अब देखो कैसे करते हैं हम लोग, लिखो 10x 2.353535। ठीक, अब दशमलव के बाद कितने अंक, बार के नीचे कितने अंक लिखे, 2, तो 1 लिखो और 2 जीरो लगाओ और 100 से गुणा करा दो। तो देखो 100 गुणा 10x बराबर 100 गुणा 2.353535। ठीक, तो इधर हो गया 1000x बराबर, इधर कितना, देखो यहां है 2 जीरो है, 2 अंक आगे, यानी कि 235.353535। या हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 1000x बराबर 235.35 बार। ठीक, तो यहां से देखो क्या आ गया, 1000x बराबर क्या है, 235.35 बार। बस फिर से बस सिंपल, बिल्कुल क्या,
तो यहां से काम नहीं, यहां से अपना स्टार्ट किया था ना, तो यही हमें इससे अलग निकालना। तो देखो दशमलव के बाद वाला तो है, पहले 35 में से 2 निकाल दो, क्या बचेगा? 1000x बराबर भाई 33 बचा, और इसको हम लिख सकते हैं 2.35 बार। इसका मान रख दो 233 प्लस इसका मान कितना? अब देखो इसका मान यहां से, ऐसा जरूर नहीं कि हर बार x आएगा। हाँ, x वहां आएगा जब दशमलव के तुरंत बाद पुनरावृत्ति शुरू हो जाए। अगर पुनरावृत्ति से पहले कोई अंक है तो देखना है कि क्या आना, तो क्या आएगा? 10x। अब ये इधर ले आओ, तो 1000x माइनस 10x बराबर 233। तो 1000 में से 10 गया, 990x 233। तो x बराबर 233 बटे 990, और x की जगह लिख दो क्या? x का ही निकालना होता माना लास्ट में, बिल्कुल ठीक है। तो 0.235 बार बराबर 233 990 आंसर। तो वीडियो पॉज करके नोट करो। देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। कहता 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या चाहिए। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या। देखो दो परिमेय संख्या है ये दोनों, भाई भिन्न के रूप में लिखे तो परिमेय है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, उसमें कुछ परिमेय होती हैं, कुछ अपरिमेय होती हैं, कुछ क्या अनंत ही होती हैं दोनों। तो हमें निकालना तो बिल्कुल सरल होता भाई। देखो दो संख्याओं के बीच में क्या, r और s के बीच में हमने क्या लिखा था? ये दो परिमेय, इनके बीच में एक अपरिमेय चाहिए, तो डायरेक्टली क्या 1/7 गुणा 2/7 आ गया, √2/7 भी 2 बार लिखा, रूट के बाहर आ जाएगा। लेकिन कह दिया कि दशमलव प्रसार के रूप में बताओ, ये सही है? ये दो देखो 1/7 और 2/7 के बीच ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया कि दशमलव प्रसार के रूप में बताओ, तो कैसे बताएं? दशमलव प्रसार के रूप में बताना हो तो कैसे बताएंगे? ये तो नहीं बताएंगे, अब हमें दशमलव प्रसार बताना, तो कैसे बताएं? देखो कैसे बताएंगे। 1/7 है, यानी कि 1 में भाग है 7 से, तो भाग कराओ। एक एग्जाम्पल था ना, हमने लिखा था 1/7, हम वही देख के लिख लेते हैं क्योंकि टाइम जाएगा इसमें। कहाँ है? हाँ तो देखो ये है 1/7 क्या आएगा? 0.1428557 जो हमने सबसे पहले एग्जांपल लिखे थे ना, वही है ये। आगे डॉट डॉट, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही, ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। इस पे बार लगा तो डॉट डॉट जाओ, लेकिन बार नहीं लगा तो डॉट डॉट होगा, ठीक है। ये 1/7 निकल आया। अब देखो 1/7 तो पता, अगर 2/7 निकालना हो तो कैसे? फिर से हम भाग नहीं कराएंगे, तुमने भाग करा के निकाल लिया, ये सिंपल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 1/7, तो 2/7 क्या आ जाएगा? चलो इसलिए आगे 2 गुणा 1/7 की वैल्यू रख दो क्या? 0.142857 गुणा करा दो, तो 2/7 कितना आ जाएगा? पीछे डॉट डॉट, 7 दूनी 14, 4 5 दूनी 10 और 1 11 की 1, 8 दूनी 16 और 1 17 की 7 और 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 0। वाह। तो अब देखो इन दोनों के बीच में
कौन सी 0.285714 और 1.42857 इनके बीच में वही संख्या रेखा पर देखो, 0 यहां, ठीक है, तो 0.1428 मान लो यहां होगा और फिर 28 आगे ही तो होगा इससे, है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या लिख दें भाई, कितनी होंगी, यहां से यहां तक कितनी संख्या है, संख्या रेखा का कोई भी एक भाग उठा लो, वहां अनंत संख्या होती है। तो 1/7 और 2/7 के बीच अपरिमेय संख्या, तो क्या लिख दें, इससे बड़ी लिखो, इससे बड़ी 1.43, 1.4 आगे इधर लिखा 2, इधर 3, हो गई बड़ी। 0 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0। कोई निश्चित पैटर्न मिल रहा है इसमें कि कैसी पुनरावृत्ति हो रही है, कुछ नहीं पता, है ना। ये तो हो गई एक, जब एक पूछी जाए, मान लो एक से ज्यादा पूछ दें तो क्या, 1 दशमलव तो लगाए नहीं, 0.4430303033300 ऐसे कर दो। ये दूसरी लिख गई, तीसरी लिखनी, देखो ये तो समझ गए होगे कि यहां पे हम बढ़ाते जाएंगे एक एक, है ना, यहां पे भी बढ़ाते जाओ एक एक। ये लिख गई भाई, कोई भी संख्या ले लो, यहां पे एक एक बढ़ाते जाओ, जितनी लिखना चाहो लिखते जाओ, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे।